खाटू श्याम, जिन्हें महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से जाना जाता था, और वो महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिन्हें भगवान शिव की कृपा से 3 अजेय बाण प्राप्त हुए थे। इसीलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बाबा श्याम अकेले ही पूरी सेना से युद्ध करने में सक्षम थे। आइए चलते हैं द्वापर युग में, जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बर्बरीक ने ये घोषणा की थी। मैं अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा अनुसार उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा ने श्री कृष्ण के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। एक दिन श्री कृष्ण बर्बरीक की वीरता का प्रमाण देखने कुरुक्षेत्र की भूमि से कुछ मील दूर पहुंचे, जहां बर्बरीक एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। वत्स, हमने सुना है कि तुम हार रहे पक्ष की सहायता करके अपनी वीरता का प्रमाण दोगे। क्या तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? प्रभु, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो और स्वयं नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का साथ हो, फिर उसके लिए कौन सा कार्य असंभव है। बर्बरीक ने आज्ञा ली और अपना बाण छोड़ा। बाण पत्तों को छेदता गया। इसी दौरान एक पत्ता टूटकर श्री कृष्ण के पास आया, तो उन्होंने ये सोचकर उसे अपने पैरों के नीचे छिपा लिया कि वो पत्ता बच जाएगा। लेकिन ये क्या, बर्बरीक का बाण सारे पत्तों को भेदने के बाद सीधे श्री कृष्ण के पैरों के पास ही आकर रुक गया। प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है। कृपया पैर हटा लीजिए। मेरे बाण को केवल पत्तों को भेदने की आज्ञा है, आपके चरण को नहीं। बर्बरीक की इस अद्भुत शक्ति और कौशल को देखकर श्री कृष्ण की चिंता और बढ़ गई। वो जानते थे कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ ही देगा, और इससे युद्ध का परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है, जिससे कौरवों और पांडवों में कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो पाएगा। अगले दिन सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुँचे। भिक्षाम देहि। द्वार पर ब्राह्मण खड़ा है वत्स, दान करो वीर बर्बरीक। प्रणिपात ब्राह्मण श्रेष्ठ, मांगिए, आपको क्या चाहिए? जो मैं मांगूंगा वो तुम दे ना सकोगे। ब्राह्मण देव, ये असंभव है। आप मांगे, मैं अवश्य दूंगा। तो ठीक है, हे वीर शिरोमणि, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे तुम्हारा शीश चाहता हूँ। बर्बरीक अपने वचन से बंधे हुए थे, लेकिन मन ही मन समझ गए कि शीश मांगने वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। ये अवश्य ही भगवान की कोई लीला है। इसके बाद उन्होंने बेझिझक अपने दादा पक्ष यानी पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए अपना शीश काटकर दान कर दिया। हे ब्राह्मण देव, ये रहा मेरा शीश, इसे कृपया सहर्ष स्वीकार करें। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश से अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं और बर्बरीक की श्रद्धा, भक्ति, वीरता और दान से प्रभावित होकर कहते हैं, बर्बरीक, तुम्हारे इस महान बलिदान से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम कलयुग में मेरे ही एक नाम से मेरे ही भांति पूजे जाओगे। तुम्हारे इस अमर शीश की गाथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देगी। कलयुग के साक्षात देव कहलाओगे और श्याम नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। लोग तुम्हें शीश के दानी और हारे के सहारे के नाम से जानेंगे। परंतु प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया
जहां से उन्होंने पूरे 18 दिन तक चले युद्ध को देखा। इस तरह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बर्बरीक ने धर्म के लिए अपने बलिदान से पांडवों की जीत सुनिश्चित की और स्वयं वो स्थान जहां श्री कृष्ण ने उनका शीश मांगा था, वर्तमान में वो हरियाणा के चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। और जहां उनका शीश स्वयं प्रकट हुआ था, वो स्थान राजस्थान में खाटू नगर है। इसीलिए बाबा को खाटू श्याम नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।